हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 23 मार्च। तो चलिए शुरू करते हैं 22 और 23 मार्च का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें पूछता है आपका कब मनाया जाता है और क्या इसका थीम रहता है। तो थीम इसका है, यानी सब्जेक्ट है जल, वाटर और जेंडर। जल और लिंग, वाटर और जेंडर इस वर्ष 2026 का ये इसका विषय थीम है। इसको याद रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा जो दिवस मार्च में पड़ते हैं उनको देख लिया जाए। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, जो इम्पोर्टेंट है तो उसको देखना पड़ेगा। तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है समानता और मानवाधिकार को बढ़ावा देने हेतु। इसके बाद 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ताओं के अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने हेतु। इसके बाद 20 मार्च को गौरैया, विश्व गौरैया दिवस मैंने बताया था। ये बिहार का राज्य पक्षी भी है गौरैया। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च शहीद दिवस, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी पर चढ़ाया गया था 23 मार्च 1931। तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट दिवस है, याद रखिए। अगला है साउथ पर्स नॉर्थ डोम गैस फील्ड किसके बीच साझा है, यानी किन देशों के बीच साझा है ये। तो दोस्तों इसका ये ईरान और कतर के बीच में साझा है। ये विश्व का सबसे बड़ा जो है गैस फील्ड है साउथ पर्स, यही है साउथ पर्स। और ईरान और कतर इसको साझा करते हैं। ये कतर, इधर साइड ईरान, ये बीच में पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, इसी के बीच में ये गैस फील्ड है। दोस्तों भारत में पूछ सकता है कि कौन कौन प्रमुख गैस फील्ड हैं। तो जो अपतटीय यानी समुद्र क्षेत्र के भीतर में स्थित हैं वो है बॉम्बे हाई, मुंबई हाई। ये भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस क्षेत्र है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा ये। मुंबई हाई अरब सागर में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस क्षेत्र है। बसिन बेसिन क्षेत्र, ये भी दोस्तों बम्बई हाई के दक्षिण में स्थित है। और यह प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार के लिए जो है जाना जाता है बसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म में। कृष्णा गोदावरी बेसिन ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर D6 ब्लॉक रिलायंस द्वारा और BP भारत पेट्रोलियम द्वारा संचालित है। कावेरी बेसिन दोस्तों ये तमिलनाडु के तट पर स्थित है, कावेरी बेसिन गैस फील्ड। अब देख लेते हैं विभिन्न राज्यों के बीच में जो स्थित है गैस क्षेत्र। असम में प्रमुख है यानी तेल और गैस क्षेत्र डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, हुगरीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों डिगबोई, नहरकटिया और मोरान हुगरीजन ये तेल और गैस उत्पादक क्षेत्र हैं, ये असम में स्थित हैं। गुजरात में जो तेल क्षेत्र हैं, गैस क्षेत्र अंकलेश्वर, कलोल और खंभात की खाड़ी, ये 2 और 3। राजस्थान में जैसलमेर के जो क्षेत्र में है और बाड़मेर के क्षेत्र में घुटारू, मनियारी, टिब्बा और आगेसरी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी में देखते हैं त्रिपुरा में दोस्तों यहाँ पे एक गैस का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तो ये भारत के प्रमुख गैस उत्पादन क्षेत्र और तेल उत्पादन क्षेत्र हैं। अगला है कि द लैंसेट के अध्ययन के अनुसार 2050 तक भारत में किस कारण शारीरिक निष्क्रियता बढ़ सकती है। तो दोस्तों द लैंसेट ने अपना एक अध्ययन का रिपोर्ट जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक जो भारत में शारीरिक निष्क्रियता है वो बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। और इसके कारण से दोस्तों जब शारीरिक निष्क्रियता यानी लोग काम नहीं करेंगे या शारीरिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो इससे हृदय रोग, मधुमेह और उसमें मृत्यु का खतरा बढ़ जाएगा। अगला है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये दिया गया हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा ब्रिटेन में। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की जो है, जिसे हमारे यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा। तो दोस्तों वहाँ पे एक हाउस ऑफ कॉमन्स होती है जो लोकसभा के समांतर होती है और लोकसभा जो राज्यसभा के समांतर होती है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा जो है वहाँ की लोअर सभा है उसके द्वारा ये प्राइज इनको दिया गया है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। ये रहा इनका इमेज।
इनकी 2025 में बहुत बेहतरीन फिल्म आई थी मैडम सेनगुप्ता, सस्पेंस थ्रिलर है, आप लोग देख सकते हैं। ये इनको सम्मान दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में जो कला संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये दोस्तों कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, सॉरी। तो ये नस्लीय भेदभाव संबंधित जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और विश्व स्तर पर लोगों के बीच में समानता को बढ़ावा देने, नस्लवाद को ख़त्म करने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। अगला है बिहार दिवस। किस वर्ष बिहार को अलग राज्य का दर्जा मिला था? तो दोस्तों बिहार किस वर्ष यानी 1912 में जो बिहार है उसे बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया था 1912 में, और बिहार को अलग एक राज्य का दर्जा दिया गया था। बाद में 1936 में बिहार और उड़ीसा को भी 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। उसी समय से बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा है। याद रखिएगा, बिहार अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा है और 1912 में बिहार को एक अलग बंगाल से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था 22 मार्च 1912 को। ठीक है, अगला देखते हैं एग्रीविजन एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन दोस्तों इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल में किया गया एग्रीविजन एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन। और इसका उद्घाटन वहाँ के जो राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला उनके द्वारा किया गया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य ये है ऑब्जेक्टिव कि पूर्वोत्तर में किस तरह कृषि में नवाचार और स्थिरता और इस कृषि को भविष्य के अवसरों के रूप में किस तरह बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों पे ये इसका शुभारंभ किया गया है। मणिपुर दोस्तों अपने समृद्ध जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जैसे काले चावल, कचाई नींबू, तामलेंग संतरे, इस सब अनूठे उत्पादों के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट है दोस्तों INS तारागिरी किससे संबंधित है? तो ये भारतीय नौसेना से संबंधित है INS तारागिरी और इसे अगले महीना भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। मणिपुर से दोस्तों जो ये इसका विशेष फैक्ट है जो हमको ऊपर दिखना चाहिए था, नीचे रह गया है। मणिपुर दोस्तों इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371C, याद रखिएगा 371C में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान है, एक पहाड़ी क्षेत्र के लिए समिति गठित करने का अधिकार देता है। और हाल फिलहाल में मणिपुर में संवैधानिक संकट से गुजर रहा है, स्टेट राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और मुख्य रूप से जो यहाँ मैतेई और कुकी जनजातियाँ हैं वही आपस में ये संघर्षरत हैं। इसमें मैतेई समुदाय द्वारा अपने आप को ST शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जा देने की मांग की जा रही है। इसके कारण से यहाँ पे एक स्थिति संघर्षपूर्ण बन गई है। मणिपुर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकटक झील, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मीठे पानी की झील है और यहाँ पे एक विशेष तैरती हुई डिप के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ फुमडिस, ये वनस्पति है फुमडिस, इसी झील में प्राप्त होती है। दूसरा है केबला लामजाओ नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क है, एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबला लामजाओ। तो ये लोकटक झील का हिस्सा ही है केबला लामजाओ नेशनल पार्क। संघाई हिरन, संघाई डियर इसे कहा जाता है, यह मणिपुर का राजकीय पक्षी है। ये केबला लामजाओ के आसपास में ये पाया जाता है। इसकी स्थिति है IUCN स्थिति इंडेंजर्ड, यानी ये इंडेंजर्ड स्थिति में यह है संघाई हिरन। सिरुई लिली एक फूलों का त्यौहार है, मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, सिरुई लिली कहाँ का त्यौहार है? मणिपुर नृत्य, मणिपुर का क्लासिकल डांस है ये। पोलो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो आधुनिक पोलो है, मॉडर्न पोलो, उसकी शुरुआत मणिपुर के संगोल कांग्से से हुई थी, यानी पोलो गेम की शुरुआत मणिपुर से मानी जाती है। GI टैग चाखाओ, कचाई नींबू, हाथाई मिर्च, ये सब मणिपुर के उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिल चुका है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।